बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन व सल्लल्लाहु अला मुहम्मदिन व आलिहि ताहिरीन व लअनतुल्लाहि अला आदाइहिम अजमईन इला क़याम यौमिद्दीन। मौज़ू गुफ्तगू वज़ू। साबिक़ा नशिस्त में वज़ू के बारे में कुछ गुफ्तगू हुई और कुछ थ्योरी बयान हुई और इख्तिसार के साथ कुछ मसले मसाइल बयान हुए। अब इस नशिस्त में आपकी खिदमत में वज़ू प्रैक्टिकली करके दिखाएंगे, टैप वाटर के ज़रिए से भी, इसी तरह से गिलास या लोटे और हत्ता स्प्रे के ज़रिए से भी। गो के वज़ू का तरीक़ा एक ही है, लेकिन बाज़ दफ़ा मोमिनीन बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़ हो जाते हैं वज़ू के बारे में, किस तरह से किया जाए और क्या तरीक़ा है वज़ू का। और इस जानिब भी तवज्जो रहे कि वज़ू दो अक़साम का है करने के एतबार से, वज़ू तरतीबी और वज़ू इल्तिमासी। वज़ू तरतीबी के माना है कि पानी चेहरे पे डाला जाए और तरतीब से नीचे की जानिब लाया जाए और पहले मरहले में चेहरा धोया जाएगा, फिर सीधे हाथ को, फिर उल्टे हाथ को और बाद में सर का मसा और दोनों पाँव का मसा। और वज़ू इल्तिमासी में बजाय ये कि पानी चेहरे पे डाला जाए, बल्कि चेहरे को पानी में डुबोया जाएगा ख़ास तरीक़े से कि जो प्रैक्टिकली करके दिखाया जाएगा, और इसी तरीक़े से हाथों को धोया जाएगा और पानी कोनियों से नीचे की जानिब जिस तरह से वज़ू तरतीबी में धोया जाता है, इसके बरक्स वज़ू इल्तिमासी में कोहनियों से हाथ को निकाला जाएगा ताकि पानी ऊपर से नीचे की जानिब आए। तो पहले मरहले में वज़ू करके आपको दिखाते हैं। वज़ू के बारे में जैसे पहले आपकी तवज्जो दिलाई कि वज़ू से पहले 3 काम मुस्तहब हैं, और मुस्तहब के बारे में हमने कई लेक्चर्स में तवज्जो दिलाई कि मुस्तहब के माना ये है कि अगर इस काम को किया जाए तो बेहतर है, लेकिन अगर छोड़ दिया जाए तो गुनाह नहीं है। और बिल्कुल इसके ऑपोजिट है मकरूह, यानी ऐसा काम कि जिसे ना किया जाए, यानी छोड़ दिया जाए तो बेहतर है, लेकिन अगर अंजाम दे दिया जाए तो कोई हर्ज नहीं है। बस ये जान लेना चाहिए कि 2 दफ़ा हाथ धोना वज़ू से पहले मुस्तहब है। अब ये मुस्तहब काम इस सूरत में भी हो सकता है कि हाथों को इस तरह से धो लें और फिर इस तरह से धो लें, फिर ये दूसरा हाथ और फिर ये हाथ। ये भी तरीक़ा सही है, लेकिन मज़ीद मुस्तहब यह है कि इस तरीक़े से हाथ में पानी लिया जाए, सीधे हाथ से उल्टे हाथ में डाला जाए, उल्टे हाथ से सीधे हाथ को धोया जाए, फिर उसके बाद सीधे हाथ से पानी लेके उल्टे में डाला जाए, इसी तरीक़े से दोबारा सीधे हाथ से पानी लेके उल्टे में, और फिर उसके बाद इस हाथ को धोया जाए और फिर सीधे हाथ से पानी लेके उल्टे हाथ को धोया जाए। ये मुस्तहब है, लेकिन जिस तरीक़े से भी धो लिया जाए मुस्तहब पूरा हो जाएगा। लेकिन मुस्तहब मज़ीद यह है कि सीधे हाथ से उल्टे हाथ में, जो आपके सामने तरीक़ा पेश किया। कुल्ली करना वाजिब नहीं है, लेकिन अगर कुल्ली की जाए तो बेहतर है। और इसी तरीक़े से 3 दफ़ा नाक में पानी डालना वाजिब नहीं है, लेकिन मुस्तहब है। ये 3 अमल हैं मुस्तहब। अब पहला अमल जो वाजिब है वो है नियत, और नियत के बारे में पहले तवज्जो दिला चुके हैं कि नियत का ताल्लुक़ फ़कत इंसान के दिल से और इरादे से है। लिहाजा अगर किसी ने नमाज के लिए वज़ू का इरादा कर लिया और अल्लाह सुब्हानहू व तआला की क़ुर्बत उसके दिल में है, यानी ये वज़ू मैं कर रहा हूँ अल्लाह सुब्हानहू व तआला से करीब होने के लिए और अल्लाह सुब्हानहू व तआला के हुक्म पर अमल करने के लिए, तो ये नियत काफ़ी है। नियत के बारे में जानिब तवज्जो रहे कि फ़र्ज़ करें कि हमने चेहरा धो लिया ठंडा करने के लिए, और जब धो चुके तो फिर हमने सोचा कि बेहतर है कि वज़ू कर लें और फिर दोनों हाथ धो लें और सर का और पाँव का मसा कर लें। तो इस जगह पे कहा जाएगा कि वज़ू से पहले नियत लाजिम थी, आपने चेहरे को धोया फ़कत ठंडा करने के लिए, बाद में नियत की, ये काफ़ी नहीं है। तो नियत पहले करनी है, बाद में चेहरे को धोना है। और नियत के क्या माना है साथ ही, कि जिस काम को हम अंजाम दे रहे हैं वो वज़ू ही की नियत से हो। हाँ, ये और बात है कि दौरान वज़ू हमें पानी अच्छा लग रहा है, ठंडा लग रहा है और एक सुकून सा मिला तो कोई हर्ज नहीं है, लेकिन जब हम इब्तिदा करें तो चेहरा धोने के साथ साथ नियत क्या हो, इरादा क्या हो कि ये हम चेहरा धो रहे हैं वज़ू के लिए।
अब चेहरे के बारे में हमने पहले भी अर्ज किया कि बालों के उगने की जगह से लेकर ठोड़ी तक और चौड़ाई में अंगूठे और बीच वाली उंगली के दरमियान यानी यहाँ तक, यह है वाजिब मिक़दार। इसी तरीके से यहाँ तक। यकीन करने के लिए बेहतर है कि हाथ को और मज़ीद फेर दिया जाए। अब कितनी दफ़ा धोना है? एहतियात यह है कि एक ही दफ़ा चेहरे को धोया जाए। अब एक दफ़ा से क्या मुराद है? क्या एक दफ़ा से मुराद एक चुल्लू है? ना। अगर आपने 10 दफ़ा चेहरे पे पानी डाला और 10वीं जगह हर जगह पहुंच गया और आपने अब इस 10 दफ़ा पहुंचने के बाद इसको एक काउंट किया तो ये आपका एक है, बस ये हो गया। मिसाल के तौर पे हमने एक चुल्लू पानी लेके हर जगह पहुंचा दिया तो कहा जाएगा कि ये चेहरा धुल गया। लेकिन अगर हमने एक दफ़ा पानी डाला, 2 दफ़ा पानी डाला, 3 दफ़ा पानी डाला और इसको एक काउंट किया तो ये एक माना जाएगा। अब प्रैक्टिकल करके आपको दिखाते हैं। फर्ज करें कि ये हमने चेहरे को एक दफ़ा पानी डाला, दूसरी दफ़ा डाला, तीसरी दफ़ा डाला, चौथी दफ़ा डाला, 5वीं दफ़ा डाला और हर दफ़ा पहुंचने के बाद अब हमने आखिर में इस तरह से हाथ फेर दिया तो ये हमारे लिए माना जाएगा एक दफ़ा चेहरे का धोना, ये अदा हो गया। अब एक सवाल ये पैदा होता है कि जिन मर्दों की दाढ़ी है क्या अंदर तक पानी पहुंचाना वाजिब है? तो इसका जवाब यह है कि अगर बाल बहुत ज़्यादा घने हैं और खाल नज़र नहीं आ रही है तो उन्हें तो वाजिब नहीं है कि खाल तक पानी पहुंचाएं। लेकिन अगर किसी की दाढ़ी बहुत ज़्यादा घनी नहीं है और बाल से खाल नज़र आ रही है तो उन पर लाजिम है कि खाल तक पानी पहुंचाएं। इसी तरीके से अगर किसी को शक है कि बालों के नीचे वाली खाल नज़र आ रही है या नज़र नहीं आ रही है तो इस पर भी लाजिम है कि पानी खाल तक पहुंचाए। फ़र्ज़ करें किसी की दाढ़ी यहाँ तक है और बहुत ज़्यादा घनी है और इतनी घनी है कि बिल्कुल यहाँ के बाद से खाल नज़र ही नहीं आती, तो उन पर क्या वाजिब है? उन पर वाजिब है कि फ़कत इतना हिस्सा धोएंगे और बेशक दाढ़ी पे हाथ फेर लें इस तरह से, लेकिन धोना फ़कत इतना हिस्सा है। ऐसा नहीं है कि जिनकी इतनी लंबी दाढ़ी और बहुत ज़्यादा घनी है वो अंदर तक पानी पहुँचाएँ और पूरा पानी अंदर से पहुँचाने के बाद इस तरह से पूरे बालों को गीला करें, ऐसा ज़रूरी नहीं है। बल्कि जितना हिस्सा नज़र आ रहा है खुला है उतना धोना वाजिब है, बाकी धोना वाजिब नहीं है। चेहरा धोने के बाद जो दूसरा वाजिब है वो है हाथ का धोया जाना। अब हाथ के बारे में भी तवज्जो रहे कि इस तरह से पानी लेके सीधे हाथ से उल्टे हाथ में डालकर और फिर हाथ को धोना, ये अमल मुस्तहब है। लेकिन अब ये तवज्जो रहे कि कोहनी से नीचे की जानिब जाना है। यकीन हो जाए कि हमने कोहनी और उसके ऊपर से शुरू किया है ताकि यकीन हो जाए। अब पानी को पहुंचाना है यहाँ तक, नीचे तक, लिहाजा बाज़ दफ़ा लोग पानी डाल के यहाँ तक धो लेते हैं, ये काफ़ी नहीं है। क्योंकि पहले का पानी अगर इसमें मौजूद है तो ऐसी सूरत में लाजिम है कि पानी को नीचे तक पहुँचाया जाए। अगर किसी के हाथ में अंगूठी है तो बेहतर है वो उतार दे, और अगर वो अंगूठी ढीली है तो किसी भी तरीके से इस तरह से घुमा के पानी को पहुंचा दिया जाए तो काफ़ी है। इसी तरीके से दूसरा हाथ, सीधे हाथ से पानी लिया, ये हो गया दोनों हाथों का धोया जाना। वाजिब है अब इसके बाद सर का मसा। सर के मसे की जगह के बारे में बता दिया। अब ये तवज्जो रहे कि जिनके बाल छोटे हैं, छोटे होने से क्या मुराद? छोटे होने का मयार ये है कि इस जगह के बाल
इस जगह ही में रहेंगे तो उन बालों के ऊपर भी मसा हो जाएगा। लेकिन अगर किसी के बाल फर्ज करें बहुत ज़्यादा कर्ली हैं और वो इतना उभरे हुए हैं, उनके ऊपर मसा नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि उनको अगर खींचा जाएगा तो यहाँ आ जाएंगे या यहाँ आ जाएंगे। तो छोटे बालों के बारे में जो कहा जाता है कि अगर बाल छोटे हैं उनके ऊपर मसा हो सकता है, तो उसके माना यह है कि वो बाल जो इस हिस्से के हों और खींचने के बाद भी इसी हिस्से में रहें तो उन बालों पर भी इस तरीके से मसा हो जाएगा। ये तसव्वुर के मांग निकाल के अंदर तक पानी ले जाना है, ये जरूरी नहीं है। बस सर के मसे के लिए एक जुमला कहा जा सकता है कि सर का मसा इस हिस्से के बालों के ऊपर होगा। इस हिस्से के बालों से मुराद वो बाल के जो अगर खींचे भी जाएं तो वो यहीं पे रहेंगे, ऐसा नहीं कि यहां तक आ जाएंगे। लिहाजा बाज़ अफराद कि जिनके बाल गिर जाते हैं वो यहाँ के बालों से इस तरह से ऊपर के हिस्से को कवर करते हैं। अब अगर वो इन बालों पर मसा करेंगे तो कहा जाएगा इनका मसा काफ़ी नहीं है। क्यों काफ़ी नहीं है? क्योंकि जब इन बालों को खींचा जाए तो वो यहाँ आ जाएंगे, वो यहाँ के बाल हैं असल में। इसी तरीके से अगर किसी के बाल बहुत ज़्यादा कर्ली हैं, इस तरह से ऊपर है, वो अगर यहाँ पे सर पे मसा करे तो कहा जाएगा ये बाल खिंच के यहाँ आ जाएंगे। बस इस किस्म के छोटे बालों में या जिनकी बीच की मांग है या हत्ता किसी की मांग यहाँ से है, अगर वो ऊपर के हिस्से तक है तो यहाँ पर भी सर का मसा हो सकता है। सर के मसे के बाद वाजिब है सीधे हाथ से सीधे पाँव का मसा और उल्टे हाथ से उल्टे पाँव का मसा। पाँव के मसे के बारे में हमने तवज्जो दिलाई कि किसी भी उंगली के इस शुरू के हिस्से से कि जो सामने की जानिब होता है मसे को शुरू करना है और यहाँ जोड़ तक लेके आए, यह एहतियात के मुताबिक है। लिहाजा अब पाँव का मसा इस तरीके से भी हो सकता है, ऐसे करना चाहें ऐसे भी हो सकता है, यहाँ तक ले आएं, यूँ करना चाहें यूँ भी हो सकता है। इसी तरीके से अगर फ़र्ज़ करें कि हम खड़े थे और हमने पाँव को इस तरह से उठाया और पाँव का मसा कर लिया, ये भी सही है। ऐसे रखा, ऐसे पाँव का मसा कर लिया, ये भी सही है। इसी तरीके से अगर घुटने पे रखा और इस तरह से मसा कर लिया, ये भी सही है। और उसके बाद उल्टे हाथ से उल्टे पाँव का मसा। बाज़ दफ़ा बाज़ मोमिन सवाल करते हैं क्या ये मुमकिन है कि वज़ू किया जाए और हम मोज़े और जूते पहने हुए हों और फिर किसी जगह जाके बैठें और बैठने के बाद मोज़े उतारें? तो जवाब यह है कि ये अमल भी बिल्कुल सही है। कैसे ये काम हो सकता है? तो प्रैक्टिकली ये करके दिखाते हैं कि फ़र्ज़ करें हमने किसी जगह वज़ू कर लिया है और उसके बाद आके हम एक जगह बैठे और बैठने के बाद जो बहुत ही सिंपल तरीक़ा है वो ये कि इस तरीक़े से ये मोज़ा उतारें। इस वक्त हमारे इस हाथ की तरी ख़त्म नहीं हुई और उसके बाद इस हाथ से इस पाँव का यानी सीधे हाथ सीधे पाँव का मसा कर लें। क्या ये मुमकिन है कि पाँव इस तरह से हो और मसा हो जाए? तो ये भी बिल्कुल सही है, क्योंकि असल मौजू है उंगलियों के शुरू से लेकर यहाँ जोड़ तक मसा किया जाना। अगर पाँव इस तरह से बरक्स है और हमने इस तरह से पाँव का मसा कर लिया तो ये अमल भी सही है। और उसके बाद उल्टे हाथ का मसा करने से पहले, उल्टे पाँव का उल्टे हाथ से मसा करने से पहले इससे हमने इस मोज़े को उतारा और फिर ये उल्टे पाँव का मसा उल्टे हाथ से कर लिया। तो ये अमल भी बिल्कुल दुरुस्त है। ये तसव्वुर कि पाँव की पोजीशन हमेशा इस तरह से हो ये ज़रूरी नहीं है, इस तरह से भी है और ऐसे पाँव का मसा कर लिया तो ये अमल भी बिल्कुल दुरुस्त है। तौज़ुल मसाइल में ख़ास मसले की जानिब तवज्जो दिलाई गई है और वो ये कि जिस वक्त सर का मसा किया जाए तो उस वक्त सर हरकत ना करे और जिस वक्त पाँव का मसा किया जाए तो उस वक्त पाँव हरकत ना करें। तो बाज़ दफ़ा मोमिनीन इस मसले से ये समझते हैं कि जब सर का मसा किया जा रहा हो तो बिल्कुल सांस को रोक लें और सर इस तरह से बिल्कुल बेहिस व हरकत हो और इस तरह से मसा किया जाए और इसी तरीके से पाँव में भी हरकत ना हो, किसी जगह उसको जमा के रख दिया जाए। तो क्या इससे ये मुराद है? तो याद रखें क़तन ये मुराद नहीं है, बल्कि इससे मुराद ये है कि अगर थोड़ी बहुत हरकत हो, जिस तरह से फ़र्ज़ करें हम चलते हुए आए या बात करते हुए आए और इस तरह से सर का मसा कर लिया, कोई हर्ज नहीं है। बस तौज़ुल मसाइल में क्या मुराद है कि सर हरकत ना करे? तो उससे मुराद ये है
कि सर पर जब मसा किया जाए तो हाथ सर पर हरकत करें और हाथ के जरिए से सर का मसा हो। सर हरकत ना करे से क्या मुराद है? यानी ऐसा ना हो कि बजाय हाथ सर पर हरकत करे और हाथ के जरिए से सर का मसा हो, अगर कोई इस तरह से करे कि हाथ को रोक दे और बजाय हाथ चलाने के सर इस तरह से पीछे कर दे, तो इस अमल के लिए तौज़ील मसाइल में कहा गया है कि मसे के वक्त सर हरकत न करे बल्कि हाथ के जरिए से, हाथ की हरकत के जरिए से सर का मसा हो। और इसी तरीके से पाँव के मसे में तवज्जो दिलाई गई। इसी तरीके से जब पाँव के बारे में तौज़ील मसाइल में लिखा गया कि मसा करते वक्त पाँव हरकत न करें, तो उससे मुराद ये है कि हाथ हरकत करें, यानी हाथ के जरिए से पाँव का मसा हो। पाँव हरकत ना करें से मुराद ये नहीं है कि ये थोड़ी सी इस तरह से जुम्बिश है, या ये कि अगर हमने इस तरह से उठा लिया पाँव और इसको मसा किया तो ये सही नहीं होगा, और ये इस पर थोड़ी सी वाइब्रेशन पाँव में है तो क्या मसा बातिल हो जाएगा। यहाँ कतई ये मुराद नहीं है, बल्कि यहाँ मुराद ये है कि फ़र्ज़ करें कि हम इस तरह से मसा करें तो बिल्कुल सही है, बजाय हमने हाथ चलाने के कि हाथ पाँव पर हरकत करे, हाथ को रोक के रखा और पाँव को ऐसे आगे कर दिया, तो इस अमल के बारे में कहा जाता है कि पाँव हरकत ना करे बल्कि हाथ हरकत करे। अब दोबारा आपको वज़ू करके दिखाते हैं ताकि पता चल जाए कि ज़रूरी नहीं है कि इस तरह से चुल्लू से पानी लेके दूसरे चुल्लू में डाला जाए, क्योंकि इसका प्रॉब्लम ये होता है कि बाज़ दफ़ा जब बच्चों को बताया जाता है वज़ू के बारे में और ये कहा जाता है कि इस हाथ से पानी लेके इसमें डालना है, तो बाज़ दफ़ा बच्चे इस तरह से पानी हाथ में ले नहीं पाते, और अगर ले भी लें तो जब इस तरह से दूसरे हाथ में डालते हैं तो गिर जाता है, और माँ बाप नाराज़ हो रहे होते हैं कि तुम वज़ू नहीं कर सकते या वज़ू नहीं करते। तो ये हमने तवज्जो दिलाई कि सीधे हाथ से पानी लेके उल्टे हाथ में पानी डाल के फिर हाथ को धोना या सीधे हाथ से पानी लेके चेहरे पे डालना, ये अमल मुस्तहब है, वाजिब नहीं है। क्या दो हाथ से पानी डाला जा सकता है? बिल्कुल डाला जा सकता है। क्या ज़रूरी है कि पानी चुल्लू ही से डाला जाए? कोई और तरीका हो सकता है तो वो भी हो सकता है। अब वो तरीका क्या हो सकता है? मिसाल के तौर पे इस तरह से सीधे हाथ को धोया जाए, फिर उल्टे हाथ को धोया जाए, फिर सीधे हाथ को धोया जाए, फिर उल्टे हाथ को धोया जाए, ये अमल हो गया। उसके बाद अब आया, यह मुमकिन है कि किसी पाइप के जरिए से चेहरे को धोया जाए? बिल्कुल धोया जा सकता है। फर्ज करें कि इस वक्त हमारे पास पाइप तो नहीं, लेकिन आप ये फर्ज कर लें कि ये पाइप का पानी है। क्या ये मुमकिन है कि इस तरह से पानी डाला जाए और बाद में ऐसे हाथ फेर लिया जाए? ये अमल भी बिल्कुल जायज़ है और सही है। ये चेहरा धुल गया। बस ये ज़हन में रहे कि ज़रूरी नहीं है कि चुल्लू ही के ज़रिए से पानी डाला जाए, असल मौजू है चेहरे को धोना। अब क्या इस तरह से वाजिब है? ये मुस्तहब है। क्या इस तरह से वाजिब है कि चुल्लू से डाला जाए? ये भी वाजिब नहीं है। असल मौजू है हाथ का धोया जाना। बस अगर किसी ने वॉश बेसन के नीचे इस तरह से हाथ रखा, लेकिन एहतियात यह है कि बाद में हाथ इस तरह से फेर दें, ये सीधा हाथ धुल गया। क्या ज़रूरी है कि उल्टा हाथ भी चुल्लू से धोया जाए? धो सकते हैं, लेकिन अगर कोई इस तरीके से हाथ धो ले किसी नल के नीचे, इस जानिब तवज्जो रहे कि हाथ फेरना एहतियात के मुताबिक है, और कोशिश करें कि इस अमल को यानी हाथ फेरने को तर्क ना करें। ये हाथ धुल गए। इसके बाद सर का मसा और उसी तरीके से दोनों पाँव का मसा। क्योंकि बाज़ दफ़ा मोमिनीन बहुत ज़्यादा सवाल करते हैं और क्लियर नहीं हो पाता,
और जो बताया जाए तो उनके जहन में आता है कि इससे ज़रा सा भी अगर फ़र्क हुआ तो चीज़ बातिल हो जाएगी। हाँ, बाज़ जगह तो बातिल हो जाती है, लेकिन वज़ू में ऐसा नहीं है। वज़ू में असल मौजू है कि चेहरे का धोया जाना, दोनों हाथों का धोया जाना, और उसके बाद सर का मसा और दोनों पाँव का मसा। इसी तरह से अगर कोई लोटे से वज़ू कर रहा है तो उसका भी तरीक़ा बता देते हैं। बाज़ दफ़ा घर में कोई लोटे से या बॉटल से या जग से वज़ू कर रहा है तो उसमें भी यही है कि ये सीधा हाथ ऐसे धो लिया, ये भी सही है, लेकिन अगर इसमें लिया और फिर इसमें डाला और फिर सीधे हाथ को धोया तो ये एक मुस्तहब अमल है। लेकिन फ़र्ज़ करें कोई इस तरीके से सीधा हाथ धोता है, फिर उल्टा हाथ धोता है, फिर सीधा हाथ धोता है, फिर उल्टा हाथ धोता है, तो ये भी मुस्तहब अमल है। इसी तरीके से चेहरे को चाहे इस तरह से पानी लेके धोया और चाहे डायरेक्ट डाला, जैसे कि पहले हमने डाल के दिखाया। उसके बाद हाथ धोने के लिए फ़र्ज़ करें कि इस तरह से धोया, और बेहतर यह है कि बाद में हाथ फेर दें। ये सीधा हाथ धुल गया। इसी तरीके से ये दोनों हाथ धुल गए। अब सर का मसा और पाँव का मसा। ये बार बार बताने की वजह यह है कि बाज़ दफ़ा लोग जब बचपन से ये सीखते हैं कि सीधे हाथ से पानी लेके उल्टे हाथ में डालना है, उल्टे हाथ से लेके सीधे हाथ को धोना है, या ये कि इस तरह से सीधे हाथ से पानी लेके चेहरे पे डालना है, तो उनके जहन में ये आता है कि इसके अलावा वज़ू हो ही नहीं सकता किसी भी तरीके से। और जब वो किसी आलिम को इस तरह से करते हुए देखते हैं कि उन्होंने धोया, तो वो ये समझते हैं कि आलिम मसले मसाइल को नहीं जानते। और जब आलिम से पूछा जाए कि आपने ऐसे क्यों धोया, तो वो कहते हैं कि हाँ, ये भी जायज़ है। अब होता क्या है प्रॉब्लम कि आलिम को मसले पता हैं, वो बता रहे हैं कि ये तरीक़ा भी जायज़ है। बच्चा ये सोचता है कि मेरे दादा ने या मेरी दादी ने या फ़लाने रिश्तेदार ने मुझे ये तरीक़ा बताया था, तो बाज़ दफ़ा तो वो हो जाते हैं कन्फ्यूज़। और हमारे माशरे में खुसूसन मिंबरों से और जाहिल किस्म के ज़ाकरों से उलमा के ख़िलाफ़ इतना जहर फैलाया जा रहा है, इतना जहर उगल रहे हैं जाहिल किस्म के ज़ाकिरीन उलमा के ख़िलाफ़। तो जब लोग उलमा से सवाल करते हैं क्या इस तरीके से वज़ू सही है, और वो कहते हैं हाँ सही है, तो बाद में कुछ लोग कहते हैं जी इन्होंने अपने लिए हलाल कर लिया, हमने तो ऐसा नहीं सुना था। तो इस जानिब तवज्जो रहें कि आपने अगर नहीं सुना तो यह अलग मौजू है, और अगर कहीं शरीयत में नहीं और कोई आलिम नई चीज़ बनाए तो वो क़तअन एक बिदअत होगी और उसके बारे में सवाल किया जाएगा। लेकिन आपने नहीं सुना, या आपकी दादी ने गलत बताया, या आपके दादा ने गलत बताया, या आपके बुज़ुर्गों को ही नहीं मालूम था, तो यहाँ पर आलिम को ब्लेम नहीं देना है, बल्कि ये सोचना है कि बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो आपको नहीं पता, और उन्हीं में से एक चीज़ ये है कि जिसके बारे में आपको नहीं पता था। तो अब तक जो हमने वज़ू का मसला बयान किया, तो ये तो वॉश बेसन के पानी से या लोटे के पानी से और अच्छा खासा पानी हमने इस्तेमाल किया। अलबत्ता इस मकदार में पानी इस्तेमाल करना जायज़ है, लेकिन हाँ, बहुत ज़्यादा प्रेशर में टैप खुला रहे और पानी बहता रहे तो ये अमल क़तअन मुनासिब नहीं है। बेहतर है कि वज़ू के लिए कम से कम पानी इस्तेमाल किया जाए। अब अगला मौजू के जिसकी जानिब मैंने तवज्जो दिलाई कि एक गिलास पानी से भी वज़ू किया जा सकता है, हत्ता आधे गिलास से भी वज़ू किया जा सकता है। शुरू में जिस मसले की जानिब हमने तवज्जो दिलाई वो ये कि पहले मरहले में 2 हाथों का धोना मुस्तहब है, कुल्ली करना मुस्तहब है, नाक में पानी डालना मुस्तहब है, वाजिब है नियत, और नियत के बाद चेहरा धोना, और फिर 2 हाथों का धोना, और फिर सर का मसा और दोनों पाँव का मसा। अगर किसी को ये मसला ना मालूम हो तो मुमकिन है कि बाज़ दफ़ा वो नमाज क़ज़ा कर दे, या ये कि पानी हो और मुमकिन है कि वो तयम्मुम करे जबकि उसके लिए तयम्मुम जायज़ ना हो, क्योंकि तयम्मुम की जगहों में से एक जगह और तयम्मुम के मवारिद में से एक मौरिद यह है कि जब पानी ना हो। तो पानी ना हो से क्या मुराद? फ़र्ज़ करें कि हमारे पास कितना सा पानी है, हम घर में हैं, सुबह जब नमाज फ़जर के लिए उठे या तहज्जुद के लिए जब उठे तो पानी नहीं था, किसी गिलास में किसी बॉटल में थोड़ा सा पानी था। इसी तरीके से ये भी फ़र्ज़ करें कि हम किसी ट्रेन में हैं या बस में हैं,
या ये कि किसी के घर में हम हैं, उसके ड्राइंग रूम में हैं, या किसी ऐसे रूम में हैं कि जहाँ पर अटैच बाथ नहीं है और हमारे लिए किसी और बाथरूम में भी जाना पॉसिबल नहीं है और नमाज सुबह क़ज़ा हो जाएगी, तो क्या बैठे बैठे किसी जगह वज़ू किया जा सकता है? या ये कि हम बीमार हैं और बेड पर हैं और पॉसिबल नहीं है कोई टब लेके आए या हमें किसी वॉश बेसन तक ले जाए, तो क्या वज़ू किया जा सकता है? तो यहाँ पर दो मौज़ूआत की जानिब में तवज्जो दिला रहे हैं। एक तो ये कि हत्ता आधे गिलास से कम में वज़ू हो सकता है, अलबत्ता वाजिब हद तक, और उस सूरत में होगा कि जब आपको पता होगा कि वाजिबात क्या हैं और मुस्तहब्बात क्या हैं। इसी तरीके से ये भी ज़रूरी नहीं है कि सामने वॉश बेसन या कोई और चीज़ हो। हत्ता इंसान किसी सीट पर अगर है, किसी बस में या प्लेन में, तो वहाँ भी बैठे बैठे कर सकता है, अलबत्ता किसी को अज़ियत ना हो। या अगर अपने बेड पर है और बीमार है तो वहाँ भी वज़ू कर सकता है। उसका तरीक़ा क्या होगा कि कोई भी एक कपड़ा, जैसे कि इस वक्त हमारे हाथ में जानमाज है, फ़र्ज़ करें कोई भी कपड़ा, उसे आपने इस तरह से अपने आगे रख लिया और फ़र्ज़ करें कि आप इस तरह से लेटे हुए हैं, बीमार हैं, या ये कि किसी के घर में हैं और वहाँ हर जानिब कारपेट है, कोई खुला हुआ स्पेस नहीं है, बाथरूम आप जा नहीं सकते क्योंकि अटैच बात नहीं है, किसी और बाथरूम में आप जा नहीं सकते क्योंकि उनके बेडरूम तक पहुँचना कतन मुनासिब नहीं, और आप आवाज़ें लगा रहे हैं या उन्हें उठाना चाहते हैं तो वो उठ नहीं रहे, या ये कि आप उठाना ही नहीं चाहते, और इतना सा पानी है, तो क्या वज़ू हो सकता है? सिर्फ उस सूरत में होगा जब आपको पता हो कि वाजिबात क्या हैं और मुस्तहब्बात क्या हैं। अगर आप हाथ धोएंगे तो ये पानी ख़त्म हो जाएगा, कुल्ली करेंगे ये पानी ख़त्म हो जाएगा, नाक में पानी डालेंगे पानी ख़त्म हो जाएगा, क्योंकि ये तीनों काम मुस्तहब हैं। तो यहाँ पे कहा जाएगा मुस्तहबात को छोड़ दिया जाए, वाजिबात को अंजाम दिया जाए और फिर नमाज पढ़ ली जाए। बस पहला वाजिब क्या है? नियत। नियत के बाद चेहरे का धोया जाना। तो अब ये आधे गिलास से भी कम पानी था, ये हमने इस तरह से चुल्लू में पानी लिया और अब तक कुछ पानी नहीं गिरा। क्या ये मुमकिन है इस तरह से? बिल्कुल मुमकिन है। पानी इस वक्त हमारे हाथ में है लेकिन नहीं गिर रहा। अब फ़र्ज़ करें कि सामने एक कपड़ा है, वो कि इस वक्त हमारे सामने वॉश बेसन है, लेकिन वॉश बेसन में हमने कपड़े को रख दिया है, लिहाजा कोई भी तौलिया जो कपड़ा सामने रखा जाए और उसके बाद इस तरह से चेहरे पे पानी डाला जाए कि पानी हर जगह पहुंच भी जाए और गिरे भी नहीं और वज़ू भी हो जाए। तो तकरीबन एक चुल्लू में अच्छा खासा पानी पहुंच गया। लेकिन इतना पानी होना चाहिए कि जिसके बारे में कहा जाए कि पानी डाला है और पानी बह रहा है। इसी तरीके से सीधे हाथ को धो लिया, अब भी इतना पानी बाकी है, हत्ता यकीन किया जा सकता है कि हर जगह हमने पानी को पहुंचा दिया। अब उसके बाद उसी तरीके से सर का मसा और फिर पाँव का मसा। अभी ये तकरीबन पानी इतनी मकदार में था, यानी 1/4 या 1/3 के करीब था। अभी भी इतना पानी बाकी है कि अगर कोई मसले मसाइल जानता हो तो वो वज़ू कर सकता है। तो ये तसव्वुर करना कि बहुत पानी चाहिए, बड़ी मकदार में पानी चाहिए। अब यहाँ पर आप इसे देख सकते हैं कि ये मुख्तसर सी गीली हुई है जानमाज। अब इसको जानमाज को या उस कपड़े को आप कहीं छोड़ दें थोड़ी देर के लिए, वो खुश्क हो जाएगा। ना किसी का कारपेट गीला होगा, ना कोई जगह गीली होगी, और ना ये तसव्वुर कि कोई आए और आने के बाद जो है वो टब लगाए। वाजिब हद तक वज़ू किया जा सकता है। जैसे कि पहले तवज्जो दिलाई
कि अगर तवज्जो हो वाजिबात और मुस्तहब्बात की जानिब तो आधे गिलास से कम में भी वज़ू हो सकता है। और पहले हमने तवज्जो दिलाई कि हत्ता एक स्प्रेयर के ज़रिए से भी हो सकता है, लेकिन इस जानिब तवज्जो रहे कि पानी बहे, यानी इतना कम पानी ना हो कि किसी कपड़े को टच किया या रुमाल के ज़रिए से वज़ू कर लिया, नहीं, ऐसी सूरत में वज़ू नहीं हो सकता। वज़ू के लिए ज़रूरी है कि इतना पानी हो कि वो बहे, यानी वो गिर रहा हो नीचे की जानिब। फ़कत टच करके इस तरह से फेर लें काफ़ी नहीं है, टच करने के बाद भी इतना होना चाहिए कि वो पानी नीचे की जानिब आ रहा हो, जिसे कहा जाए कि पानी इस वक्त बह रहा है, यानी नीचे की जानिब आ रहा है। अब अगर फ़र्ज़ करें कि हमारे लिए पॉसिबल नहीं है और मुश्किल है, तो हत्ता एक स्प्रेयर के ज़रिए से भी इस तरह से चेहरे को गीला किया जाए। लेकिन शर्त क्या है कि पानी जारी हो जाए। अब मुमकिन है कोई समझे कि बड़ी अजीब सी बात है कि स्प्रे से हो सकता है वज़ू, तो कहा जाएगा मौजू स्प्रे या नल या बाल्टी या शावर नहीं है, असल मौजू है कि पानी हर जगह पहुंच जाए और बहे। क्योंकि जितना पानी हमने स्प्रेयर से डाला चेहरे पे, वो एक चुल्लू से ज़्यादा ही था जो इस दौरान निकला। इसी तरीके से हाथों को धोया जा सकता है स्प्रेयर के ज़रिए से। असल मौजू है पानी का पहुंचाना। फ़र्ज़ करें कि इतनी मकदार में ये पानी इस वक्त गिर रहा है कि अगर आप देख रहे हो कि पानी हाथों पर बह रहा है, इस पानी के बहने को कहा जाएगा कि पानी इस वक्त हाथों पर जारी है। बस अगर हमने कोहनियों से लेकर नीचे तक इस हाथ को इस तरह से धो दिया तो ये बिलाखिर ये धोना माना जाएगा। और फिर हम तवज्जो दिलाएं कि जो मसले मसाइल को नहीं जानते वो मुमकिन है कि इसको अजीब सा समझें, लेकिन असल मौजू है ये पानी इस वक्त आप वाज़े देखें कि बह रहा है। लेकिन अब अगर कोई इस मसले को हमारे गलत इस्तेमाल करे और एक दफ़ा स्प्रे कर ले तो क़तन एक दफ़ा स्प्रे करना काफ़ी नहीं है, लेकिन अगर इतनी मकदार में हो कि पानी इस तरह से बहने लगे हाथ पर, और ये आप देख सकते हैं कि पानी बह रहा है, अब ये दोनों हाथ धुल गए। इसके बाद अगला मरहला सर का मसा, और फिर सीधे हाथ से सीधे पाँव का और उल्टे हाथ से उल्टे पाँव का। अब मसाइल कुछ वज़ू के बाद में भी बयान होंगे, लेकिन इस जानिब एक खुसूसन तवज्जो रहे कि मज़हब अहले बैत में वाजिब है कि चेहरे का पानी ऊपर से नीचे की जानिब आए, इसी तरीके से हाथ का पानी भी ऊपर से नीचे की जानिब आए। अगर इस तरह से किया जाए तो वज़ू बातिल हो जाएगा। कुछ मौज़ूआत की जानिब तवज्जो रहे, उनमें से एक ये कि अगर सर का मसा करना चाहें तो सर चिकना ना हो, और अगर चिकनाई ख़त्म करना चाहें तो ये ज़रूरी नहीं है कि पूरे सर से चिकनाई ख़त्म हो। लिहाजा अगर किसी ने तेल लगाया हुआ है या किसी किस्म का जेल लगाया हुआ है तो फ़कत उस हिस्से की चिकनाई को ख़त्म करे कि जहाँ पर उसे मसा करना है। अब ये चिकनाई ख़त्म करने का तरीक़ा ये भी हो सकता है कि उसे धो ले, और ये भी हो सकता है कि किसी टॉवल से या टिश्यू पेपर वगैरह से इस हिस्से को इतना ज़्यादा रगड़े और साफ़ करे कि चिकनाई ख़त्म हो जाए और मसे का पानी उन बालों तक के जिन पे मसा करना है या जड़ तक पहुंच सके। इसी तरीके से सर इतना ज़्यादा गीला ना हो कि मसे का पानी उस पर गालिब ना आए। फ़र्ज़ करें कि नहा के निकले और सर गीला है, इस पर अगर आप मसा करें तो ये सर का मसा सही नहीं होगा। इसी तरीके से अगर पाँव गीले हैं और फिर उस पर आप मसा करें तो वो पाँव का मसा भी सही नहीं होगा। लिहाजा पाँव खुश्क करने होंगे। कितने खुश्क करने होंगे? इतने खुश्क कि हाथ की तरी उस पाँव पर गालिब आ जाए, यानी उस तरी की निस्बत ज़्यादा हो कि जो पहले से थी, और हाथ की तरी गालिब आ जाए, या ये कि नज़र आने लगे कि हाथ की तरी पाँव पर नज़र आ रही है। इसी तरीके से सर इतना खुश्क कर लिया जाए कि हाथ की तरी सर के बालों पर या उस हिस्से पर कि जिस पे मसा करना है या जिल्द पर गालिब आ जाए, यानी उससे ज़्यादा हो। इसी तरीके से जब चेहरा और हाथ धोने का इरादा हो
तो भी तवज्जो रहे कि फ़र्ज़ करें कि हमने इस वक्त पहले मुँह हाथ धोया और अभी हमारा चेहरा गीला है, अब अगर हम चाहें कि एक चुल्लू से चेहरा धोएं तो ये मुमकिन नहीं होगा। बस हमें इतना पानी डालना होगा वज़ू की नीयत से कि वज़ू वाला पानी पहले वाले पानी के ऊपर गालिब आ जाए। इसी तरीके से अगर हाथ गीले थे तो हाथ पे इतना पानी डालना होगा कि पहले वाले पानी पे वज़ू का पानी गालिब आ जाए। और इस जानिब फिर तवज्जो दिलाएं कि हमेशा पानी ऊपर से नीचे की जानिब ले जाना है। बाज़ दफ़ा देखने में ऐसा लगता है जैसे कि हम इस तरह से हाथ धोएं तो मुमकिन है किसी को लगेगा कि शायद ये हाथ ऊपर जा रहा है, लेकिन ये ऊपर नहीं जा रहा। मिसाल के तौर पे हमने इस तरह से हाथ नीचे फेरा और फिर जो हम ले गए तो देखने वाले को लगेगा कि ऊपर ले गए, जबकि हाथ ऊपर नहीं ले गए बल्कि हाथ इस तरह से कुछ फासले से ऊपर गया है। असल वाजिब यह है कि आना नीचे की जानिब चाहिए। इसी तरीके से जब कोहनियाँ धो रहे हैं तो कोहनी से नीचे की जानिब हाथ आना चाहिए, हाथ धोते में कोहनी से नीचे की जानिब। अगर हल्का सा कभी टच हो जाए तो कोई हर्ज नहीं है, दोबारा इस तरह से कर दें। लेकिन वज़ू बातिल कब होगा कि जब पानी को नीचे से ऊपर की जानिब यानी इस तरह से लेके आया जाए और ये भी वाज़ेह हो जाए कि जो ज़ाहिरी हिस्सा है चेहरे का फ़कत उसको धोना है। मिसाल के तौर पे होंठों के इन हिस्सों को धोना है, लेकिन अंदर पानी ले जाना वाजिब नहीं है। इसी तरीके से आंखें अगर किसी ने बंद कर ली हैं तो इस हिस्से को धोना है। ये तसव्वुर के अंदर तक पानी ले जाएं ये ज़रूरी नहीं है। नाक को भी इस हिस्से को धोना है कि जो ज़ाहिरी हिस्सा है, अंदर तक पानी ले जाना चेहरा धोते हुए वाजिब नहीं है। और इसी चीज़ को इस तरह से कहा जाता है कि चेहरे का फ़कत ज़ाहिरी हिस्सा यानी जो नज़र आ रहा है, जो बाहर है, फ़कत उसे धोना है। एक सवाल के जहन में आ सकता है कि अगर किसी ने सर का मसा किया और उसके हाथ की तरी ख़त्म हो गई तो पाँव के मसे के लिए वो क्या करे? क्या बाहर से पानी ले ले या इस तरह से हाथों को करे? तो जवाब यह है कि इस तरह से हाथों को नहीं करना है, बल्कि अपनी दाढ़ी से पानी लेना है पाँव के मसे के लिए। फिर जानिब तवज्जो रहे कि अगर हाथ में इतनी तरी है कि सर का मसा हो सकता है, फ़र्ज़ करें कि इन 4 उंगलियों में तरी है, तो बेशक आप इस तरह से 2 से सर का मसा कर लें और इन 2 के ज़रिए से पाँव का मसा करें। लेकिन अगर सर का मसा करने के बाद हाथ में तरी बिल्कुल नहीं बची पाँव का मस करने के लिए, तो उस सूरत में दाढ़ी से पानी ले लें। और इसी तरह से ख़वातीन अगर पानी लेना चाहें और मर्द भी पानी लेना चाहें तो मर्दों के लिए तो पहले दाढ़ी से पानी लेना है और उसके बाद एक मरहला आता है कि वो अपनी भवों से पानी ले लें। इसी तरह ख़वातीन भी अगर पानी है तो इसी से मसा करें और इसी बकी पानी से पाँव का मसा करें। लेकिन अगर पाँव का मसा करने से पहले ख़त्म हो चुका हो पानी तो फिर मर्द अपनी दाढ़ी से और उसके बाद ख़वातीन अपनी भवों से पानी लेके उस हिस्से का मसा कर सकती हैं इस पानी से कि जिसके लिए पानी ख़त्म हो चुका हो। बाज़ दफ़ा ये सवाल जहन में आता है कि वज़ू हमने कहीं और किया और मसा करने के लिए पाँव का और सर का हम किसी और जगह जाके बैठे तो क्या ये अमल सही है? तो जवाब यह है कि ये अमल बिल्कुल सही है और जायज़ है। क्या चलने से वज़ू बातिल हो जाएगा? तो जवाब यह है कि चलने से वज़ू बातिल नहीं होता, बल्कि मसले मसाइल से आशनाई होनी चाहिए। खुसूसन जहाँ पर रश है, फ़र्ज़ करें कि आपने चेहरा धो लिया, हाथों को धो लिया और दूर आ जाएं ताकि दूसरे को मौका मिले और दूर आने के बाद अपने सर का और पाँव का मसा करें। इसी तरीके से जहाँ पर पानी कम है तो तवज्जो रहनी चाहिए कि अगर कुछ अफराद ने शुरू में अपनी कलाइयों तक हाथों को धोया और उसके बाद 3 दफ़ा कुल्ली की और 3 दफ़ा नाक में पानी डाला और हमें यह इल्म है कि पानी कम है, तो ऐसी सूरत में क्या करना चाहिए कि हम खाली वाजिबात को अंजाम दें ताकि बाकी अफराद के लिए पानी बच सके। इसी तरीके से अगर वक्त कम है और हम ये देख रहे हैं कि जमात होने वाली है और पीछे हमारे कुछ अफराद हैं जो वज़ू का इंतज़ार कर रहे हैं, अब अगर हम मुस्तहबात को अंजाम देंगे, मिसाल के तौर पे कलाई तक 2 दफ़ा हाथ धोएंगे, फिर कुल्ली करेंगे, फिर नाक में पानी डालेंगे, तो इससे देर होगी और नतीजा यह है कि बहुत सारे लोगों की जमात छूट जाएगी। तो ऐसी सूरत में भी बेहतर यह है कि आप फ़कत अपने वाजिबात को अंजाम दें ताकि दूसरों के लिए वज़ू करना आसान हो जाए और वो नमाज जमात में शरीक हो सकें। लेकिन ये सब कुछ वो शख्स करेगा कि जिसे मालूम हो कि मुस्तहब्बात क्या हैं और वाजिबात क्या हैं और मुस्तहब के माना क्या हैं, वाजिब के माना क्या हैं और मुस्तहब को छोड़ा जा सकता है। गो के अगर अंजाम दिया जाए तो बेहतर है
बस छोड़ने के बारे में हम ये नहीं कहते कि आप जब दिल चाहे छोड़ दें, बल्कि जब ज़रूरत हो, किसी के प्रॉब्लम को सॉल्व करना हो तो बेशक छोड़ दें, जैसे कि रश हो या पानी की क़िल्लत हो। ये थी गुफ्तगू वज़ू के तरीक़े के बारे में, और मुख्तलिफ़ तरीक़ों से वज़ू आपकी खिदमत में करके दिखाया गया ताकि आप लोगों के लिए प्रैक्टिकली वज़ू इतना मुश्किल ना रहे और आसान हो जाए। इंशाअल्लाह अगले मरहले में वज़ू की एक दूसरी किस्म है जिसे कहा जाता है वज़ू इल्तिमासी, यानी किसी हौज़ या किसी ऐसी जगह से वज़ू करना कि जहाँ पर पानी किसी चीज़ में हो और बजाय पानी हाथ पे डालने के या चेहरे पे डालने के हाथ या चेहरे को पानी में दाखिल करके निकाला जाए। खुदावंद तबारक व तआला से दुआ है कि बिहक़्क़ मुहम्मद व आले मुहम्मद हमें अपने रसूल अपनी हुज्जतों खुसूसन इमाम ज़मान अलैहिस्सलाम की मार्फत और इताअत की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। व सल्लल्लाहु अला मुहम्मद व आलिहि ताहिरीन।